नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अयोध्या स्थित राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों को लेकर, क्योंकि अब इसमें योगी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी का भी गठन कर दिया है। आईएएस विजय विश्वास पंत, जो कि पहले आजमगढ़ के, बाद में प्रयागराज के और अब इस समय लखनऊ के कमिश्नर हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी सरकार ने बना दी है जो इस मामले की जांच करेगी। इसकी मांग तमाम विपक्ष के द्वारा की जा रही है, लेकिन आज हम इस पूरे मामले के टाइमलाइन को समझेंगे कि कब कैसे क्या हुआ। इसको लेकर भी जानने की बहुत जरूरत है कि आखिर ये मामला कैसे सतह पे आया, कैसे इसको पहले नकारा गया और बाद में स्वीकार करने के बाद अब इसमें सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। जांच का अब इसमें जांच होने जा रही है। जांच शुरू हो गई है। जांच टीम पहले हफ्ते में प्रारंभिक रिपोर्ट देगी और 15 दिनों में अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। लेकिन आखिर इस मामले का सतह पे कैसे आना हुआ, इसको समझने की जरूरत है। राम मंदिर में लाखों करोड़ों लोग बनने के बाद से आ चुके हैं और हर श्रद्धालु की ये आस्था होती है कि वो यदि दर्शन करने आए हैं किसी भी मंदिर में, चाहे वो राम मंदिर हो या सामान्य सा कोई मंदिर हो, वहां कुछ चढ़ावे के रूप में अर्पित करते हैं। वो चाहे 1 रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, इस भाव को समझना होगा। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत इसी जून महीने में 5 जून को हुई। और कैसे हुई? राम मंदिर टेम्पल में जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, उनमें से एक गार्ड ने एक व्यक्ति की चेकिंग में कुछ रुपयों की बरामदगी की। वो व्यक्ति वो था जो राम मंदिर के अंदर काम करने वाला व्यक्ति था। 5 जून को सिक्योरिटी गार्ड की चेकिंग में उस व्यक्ति के पास से कुछ नकदी बरामद हुई। नकदी बरामद होने के बाद 6 जून को इस बात की पूछताछ हुई, क्योंकि गार्ड ने शिकायत की कि जो व्यक्ति अंदर से बाहर जा रहा था ड्यूटी खत्म होने के बाद, उनके जब जांच की गई तो उनसे नकदी बरामद हुई। 6 जून को जितने भी गणना कर्मी वहां रहते हैं, जो चढ़ावे की गिनती करते हैं, उनसे पूछताछ शुरू होती है। जब उनसे पूछताछ शुरू होती है तो जिले भर के पत्रकारों तक ये बात पहुंच जाती है, लेकिन कोई आधार न होने से किसी भी अखबार में या कहीं पर भी इस मामले की कोई भी खबर सामने नहीं आती है। इस मामले में तब तक कोई एफआईआर भी नहीं होती है, कोई इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। लेकिन 7 जून को कुछ अखबारों ने इससे संबंधित खबर लिखनी शुरू की, और वो भी क्यों? क्योंकि 7 जून को अखिलेश यादव ने इस मामले को ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। अखिलेश यादव ने शाम को 4 बजे 7 जून को ट्वीट किया। अखिलेश यादव के ट्वीट के आधार पे मीडिया में इस तरीके की खबरों की बाढ़ आ गई कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन किया गया है। इसका आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। इसके बाद से अब पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का हो या उससे जुड़े तमाम संगठनों का हो, पदाधिकारियों का हो, इसके बाद से वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं। 8 जून को इस बात की सूचना मिलती है कि कई लोगों के पास से भारी नकदी बरामद की गई है। हालांकि इस मामले में चूंकि कोई एफआईआर नहीं थी, इस वजह से बहुत पुख्ता तौर पर किसी ने ठोक बजा के इसको नहीं लिखा, लेकिन संभावना जताते हुए ऐसी खबरें 8 जून को लिखी गई और ऐसी सूचना बाहर आई कि बहुत सारे लोग जो कि चढ़ावे की रकम की गिनती में लगे हुए थे, उनसे जब जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, उनके घरों की तलाशी ली गई तो भारी रकम इस मामले में बरामद की गई। बात आती है 9 जून को, जो इस मामले में आग में घी का जिसने काम किया। पूर्व लेखाकार महिपाल का एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में उन्होंने तमाम तरीके की बातें चढ़ावे को लेकर कही। उस वीडियो के वायरल होने के बाद तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कान बहुत ही तेजी से खड़े हो जाते हैं, और यही वजह है कि 11 जून को, इस वीडियो के वायरल होने के एक दिन बाद ही 11 जून को नृपेंद्र मिश्रा, जो कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष हैं, वो अयोध्या आनन फानन में पहुंच जाते हैं। उनके अयोध्या पहुंचने का मामला चढ़ावे में चोरी से इसलिए भी जोड़ा गया क्योंकि 13 जून को अयोध्या में समीक्षा बैठक थी ही
जिसमें नृपेंद्र मिश्रा को आना था, लेकिन 2 दिन पहले वो अयोध्या क्यों पहुंच गए? नृपेंद्र मिश्रा 11 तारीख को आते हैं, वो 11 की रात अयोध्या में रुकते हैं, तमाम लोगों से जांच पड़ताल से संबंधित बातचीत करते हैं। 12 जून को वो दिल्ली रवाना हो जाते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जब भी अयोध्या आते थे तब वो लंबा चौड़ा इंटरव्यू सभी मीडिया पर्सन्स को देते थे, लेकिन अपने इस दौरे में उन्होंने किसी भी प्रेस वाले से कोई बातचीत नहीं की और नृपेंद्र मिश्रा 12 जून को दिल्ली वापस लौट गए। अब इसी समय ये बात सामने आती है चंपत राय के द्वारा कि पूर्व न्यायाधीशों के जरिए इस मामले की जांच कराई जाए। इस मामले में चंपत राय ने पहले भी अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद ये बताया था कि इस मामले में कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे थे, चढ़ावे की रकम गिनने में तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसर थे और इसमें कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है, ऐसा चंपत राय ने कहा था। बाद में चंपत राय के जरिए ये बात सामने आई कि पूर्व न्यायाधीशों से इस मामले की जांच कराई जाए। जब यहां तक मामला पहुंच गया तब सरकार को लगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही, या गोरक्षनाथ मंदिर की बात करें, राम मंदिर को लेकर कितना भावुक रहा है, उसका कितना जतन रहा है, इससे बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए 13 जून को योगी सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इस मामले की एसआईटी से जांच कराई जाएगी। एक सीनियर आईएएस अफसर को इसकी जांच सौंप दी गई है। विजय विश्वास पंत मामले की जांच करेंगे। 1 हफ्ते में उन्हें अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है और 15 दिन में एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट देनी है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एसआईटी तक का इस मामले में गठन हो चुका, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में पुलिस में अभी तक एक भी मुकदमा नहीं हुआ है, एक भी एफआईआर इस मामले से संबंधित नहीं हुई है। वो भी तब जब अयोध्या में हर पत्रकार, हर पुलिसकर्मी और ऐसी सूचनाएं रखने वाले व्यक्तियों की जुबान पर सामान्य सी ये बात है कि इस मामले के खुलासे के बाद बहुत लोगों को पुलिस ने उठाया, उनसे पूछताछ की, उनके घरों की तलाशी ली, बहुत सारे लोगों के यहां से बहुत नकदी बरामद हुई, लेकिन ये सब चर्चाओं में है। इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब देखते हैं कि एसआईटी इस मामले में कैसे काम करती है, किनसे पूछताछ करती है, और हमारी नजर उसकी रिपोर्ट पर भी रहेगी कि उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ मामला सामने आता है। इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी बोले भारत आपके लिए जानकारी लेकर आता रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।